हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे ये एसक्यूएल का हमारा पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम लोग सब क्वेरी, व्यू एंड ट्रांजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है आपका, व्हाट इज सब क्वेरी दैट रेफर अ कॉलम फ्रॉम अ आउटर क्वेरी कॉल्ड। अगर आप सब क्वेरी को यूज करते हैं आउटर क्वेरी के कॉलम को आप एक्चुअल में क्या डिफाइन करते हैं, दैट इज अ नेस्टेड क्वेरी आपकी होती है, या को रिलेटेड सब क्वेरी को आप डिफाइन करते हैं, या आपका आता है इंडिपेंडेंट सब क्वेरी आपकी डिफाइन होती है, या आपका आता है कंपाउंड क्वेरी ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जब आप सब क्वेरी की बात करते हैं तो ये होता है को रिलेटेड सब क्वेरी। सो को रिलेटेड सब क्वेरी और को रिलेटेड सब क्वेरी रेफर कॉलम फ्रॉम द outer query and it is re-evaluate from the each row process by the outer query। outer query के थ्रू each row को ये क्या करता है, आपका प्रोसेस आपका करता है। now what is the non correlated subquery। non correlated subquery का मीनिंग यहाँ पर क्या है आपका, that is a subquery that depend on the outer query for each row, या a subquery that can be executed independently of the outer query, या आपका है अ सब क्वेरी दैट ऑलवेज रिटर्न मल्टीपल रो, या आप बोल सकते हैं अ सब क्वेरी इनसाइड अ वेयर क्लॉज ओनली। तो यहाँ पर आप जो नॉन को रिलेटेड सब क्वेरी की बात करते हैं, अ सब क्वेरी दैट कैन बी एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली ऑफ द आउटर क्वेरी पे जो इंडिपेंडेंटली आपका एग्जीक्यूट होता है, दैट कॉल्ड एज अ नॉन को रिलेटेड सब क्वेरी। मतलब सब क्वेरी से वो रिलेट ही आपका नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑपरेटर चेक इफ अ सब क्वेरी रिटर्न एनी रो। एक सब क्वेरी कोई रो को रिटर्न कर रहा है, उसके लिए आपका कौन सा ऑपरेटर यहाँ पर यूज होता है, दैट इज अ एनी ऑपरेटर है आपका, या एग्जिस्ट ऑपरेटर है, या आपका ऑल ऑपरेटर है, या आपका है SOME सम ऑपरेटर है। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, एग्जिस्ट ऑपरेटर है दैट डिफाइन द एग्जिस्टिंग ऑफ अ सब क्वेरी। सब क्वेरी आपकी एग्जिस्ट कर रही है, रो आपका एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको ये डिफाइन करता है। ये ट्रू देगा, अदरवाइज आपका नहीं होगा तो आपका फॉल्स ये रिटर्न करेगा। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट डज द ऑल ऑपरेटर डू व्हेन यूज विद अ सब क्वेरी। ऑल ऑपरेटर का मीनिंग क्या है आपका, जब आप सब क्वेरी को यूज करते हैं तो कंपेयर अ वैल्यू टू एवरी वैल्यू रिटर्न बाय द सब क्वेरी, ऑल मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन, ये है आपका, या आपका कंपेयर अ वैल्यू टू अ सिंगल वैल्यू रिटर्न अ सब क्वेरी, ये है आपका, या आपका रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम द रिजल्ट, या आपका है कंबाइन मल्टीपल सब क्वेरी इनटू वन। तो इसमें क्या है, कंपेयर करता है वैल्यू टू एवरी वैल्यू रिटर्न बाय द सब क्वेरी, ऑल मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन। कंडीशन को भी वो क्या करना चाहिए, आपका सेटिस्फाई करना चाहिए, ये आपका डिफाइन करता है। नाउ नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, व्हाट डज द एनी ऑपरेटर डू व्हेन यूज विद अ सब क्वेरी। एनी ऑपरेटर क्या आपका डू करता है जब आप क्या करते हैं, आपका सब क्वेरी का यूज करते हैं। तो एनी ऑपरेटर क्या डिफाइन करता है आपका, required all subquery value to satisfy the condition, या आपका return the true if the condition true for at least one value returned by the subquery। at least one value आपके return वो कर रहा हो, only work with the aggregate function, या आपका it incidental to exist। तो यहाँ पर क्या करता है, ये रिटर्न करता है true if condition is true for at least one value returned by the satisfy the condition। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका डिफाइन करता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, P। any or some return true if the condition hold for at least one value in the subquery result। सबक्वेरी में एक वैल्यू अगर रिटर्न कर रहा है तो वो आपका क्या करता है, ट्रू रिजल्ट आपका रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है आपका, वेयर कैन बी सबक्वेरी बी यूज इन एसक्यूएल स्टेटमेंट। कहाँ पर आप सबक्वेरी का यूज करते हैं, ओनली इन द वेयर क्लॉज, इन सेलेक्ट फ्रॉम वेयर एंड हैविंग क्लॉज, या ओनली इन फ्रॉम क्लॉज, ओनली इन इंसर्ट क्लोज। तो या आप क्लॉज सभी जगह आप यूज करते हैं, जहां पर सेलेक्ट है, फ्रॉम है, वेयर एंड हैविंग, सब कुछ आप यूज कर सकते हैं सब क्वेरी के अंदर। व्हाट इज व्यू इन एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर व्यू का मीनिंग क्या है आपका, व्यू का मीनिंग क्या होता है आपका, अब एक लार्ज टेबल है आपका, उसको इजीली आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप सब क्वेरी बना के उसका क्या कर सकते हैं, व्यूइंग आप कर सकते हैं। तो क्या है, एक वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू आपने एक वर्चुअल टेबल बना दी, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, कंटेंट को इजीली क्या कर सकते हैं, चेक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज वन की बेनिफिट ऑफ यूजिंग विद।
व्यू का आपका एक्चुअल में वन व्यू, अगर वन की बेनिफिट की हम बात करें तो क्या है, दे ऑलवेज इंप्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली, दे सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स क्वेरी एंड कैन रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द स्पेसिफिक डेटा, फिजिकली डुप्लीकेट डेटा फॉर फास्टली एक्सेस, या दे रिप्लेस द नीड ऑफ द इंडेक्सिंग। तो यहाँ पर क्या है, सिंप्लीफाई करता है आपका, अगर कॉम्प्लेक्स अमाउंट की क्वेरी है उसको आपका सिंप्लीफाई करता है, और एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू स्पेसिफाइड डेटा, अगर किसी को आपको रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ डेटा ही देना है, अपने कंप्लीट टेबल को नहीं देना है, तो व्यू के थ्रू आप इसे दे सकते हैं। तो सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है एक तो, और सेलेक्ट करता है कॉलम और रो, पर्टिकुलर कॉलम रो को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इंप्रूव करता है सिक्योरिटी को। नेक्स्ट है आपका कैन डेटा बी मॉडिफाई थ्रू अ व्यू, व्यू के थ्रू आप डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, नेवर, यस, इन मैनी केसेस इफ द व्यू इज बेस्ड ऑन द सिंगल टेबल विदाउट एग्रीगेट और डिस्टिंग, या ओनली थ्रू स्टोर प्रोसीजर, या आपका ओनली बाय ड्रॉपिंग द व्यू फर्स्ट। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, बट इसमें काफी केसेस में क्या होता है, आपका सिंगल टेबल विदाउट एग्रीगेट और डिस्टिंग फंक्शन के थ्रू आप डिफाइन करते हैं, तो उस केस में आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो सिंगल व्यू, सिंगल टेबल, नो एग्रीगेट, डिस्टिंग, ग्रुप आर ऑफर अपडेट थ्रू द कॉम्प्लेक्स व्यू टिपिकली आर यूज, ये आप यूज कर सकते हैं। What is the primary purpose of index in database? इंडेक्स का प्राइमरी पर्पस आपका क्या है डेटाबेस के अंदर, टू इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करना, टू स्पीड अप डेटा रिट्रीवल ऑपरेटर, टू स्टोर बैकअप कॉपी ऑफ डेटा। देखिए इंडेक्सिंग जब आप बता रहे हैं तो डेटा को एक्सेस करना, रिट्रीव करना जो होता है वो क्या होता है आपका स्पीड अप हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका बी, ये ऑप्शन रिटर्न करेगा। व्हाट इज द पोटेंशियल डाउन साइड ऑफ क्रिएटिंग टू मैनी इंडेक्सिंग ऑन अ टेबल, अगर एक टेबल पे आप मल्टीपल इंडेक्सिंग बना देंगे तो उसमें क्या डाउन साइड आपका आता है, इट हैज नो डाउन साइड, या इट कैन स्लो डाउन इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन, या इट प्रिवेंट सेलेक्ट क्वेरी फ्रॉम द वर्किंग, इट ऑटोमेटिकली रिमूव डुप्लीकेट डेटा। तो ये क्या होता है, स्लो कर देता है आपकी प्रोसेसिंग को, जिसमें इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट ऑपरेशन को क्या कर देगा, स्लो प्रोसेसिंग कर देता है आपका, अगर आप डाउन साइड पोटेंशियल मैनी इंडेक्सिंग आप यूज कर रहे हैं एक टेबल के अंदर। What is the composite index? Composite index का मीनिंग क्या है आपका, इंडेक्स ऑन अ सिंगल कॉलम ओनली, इंडेक्स बिल्ट ऑन टू और मोर कॉलम टुगेदर, या आपका है टेम्परेरी इंडेक्सिंग यूज ओनली इन वन क्वेरी, या इंडेक्स दैट स्पैन मल्टीपल टेबल। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक से ज्यादा कॉलम को मिला के आप क्या कर रहे हैं, इंडेक्स बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट इंडेक्स। या हम कंपोजिट की भी आपकी यही होती है, मोर देन वन कॉलम का जो कलेक्शन होता है कंपोजिट की होती है, इंडेक्सिंग भी आपका उसी पे वर्क आपका करता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज द एसिड प्रॉपर्टी एटॉमिसिटी इन ट्रांजैक्शन इंश्योर, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी देखिए एसिड की जो फुल फॉर्म है वो है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी का मीनिंग होता है डेटा आपका एटॉमिक रहना चाहिए, यानी इनिशियल जो डेटा था फाइनल जो डेटा है वो आपका सेम होना चाहिए। ट्रांजेक्शन आर विजिबल टू अदर यूजर वाइल रनिंग, या ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज अ सिंगल इंडिविजुअल यूनिट, ऑल और नथिंग। अगर आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है तो कंप्लीटली होना चाहिए, बीच में आपका रुकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज अ सिंगल इनविजिबल यूनिट, ऑल और नथिंग। तो ऑटोमेशन इंश्योर द ट्रांजेक्शन ऑपरेशन आइदर ऑल कंप्लीट सक्सेसफुली और नन आर अप्लाई टू ऑल, या तो कंप्लीटली ट्रांजेक्शन हो या कुछ भी आपका ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट डज द कमिट स्टेटमेंट डू इन ट्रांजेक्शन। कमिट का मतलब जैसे ही आप कमिट लिखेंगे तो आपका ट्रांजेक्शन वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, यानी चेंजेस जो है ओरिजिनल डेटा पे आपका हो जाएगा। जब तक आप कमिट नहीं लिखते हैं तब तक आपका ट्रांजेक्शन जो होता है होता रहेगा। तो कमिट का मीनिंग क्या है, कैंसिल ऑल चेंजेस मेड इन द ट्रांजेक्शन, या आपका परमानेंटली सेव ऑल चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन। परमानेंटली आप सेव करते रहे, जो भी चेंजेस आपने ट्रांजेक्शन में किए वो परमानेंटली आप सेव करें, तो उसके लिए आप कमिट का यूज करते हैं। रोल बैक में आपका कैंसिल होते हैं, बैक जो हो जाता है वो आपका ये आ गया। देखिए व्हाट डज द रोल बैक स्टेटमेंट डू। रोल बैक का मतलब है आपने कोई चेंजेस किए हैं वो आपका शो हो रहा है अभी टेबल में, रोल बैक जैसे करेंगे वो इनिशियल फेज पे आपका चला जाएगा। तो सेव ऑल द पेंडिंग चेंजेस परमानेंटली, या अनडू चेंजेस मेड ड्यूरिंग द करंट ट्रांजेक्शन, डिलीट द एंटायर टेबल, या आपका है क्रिएट अ न्यू इंडेक्स। तो ये क्या करता है, अनडू कर देता है, जितने भी चेंजेस आपने किए होंगे उन सभी को वो अनडू करके आपकी ओरिजिनल टेबल को आपका दे देगा। What does the isolation property in ACID ensure? Isolation का मीनिंग क्या है, पैरेलली आपके अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। ट्रांजेक्शन कैन फ्रीली सी अनकमिटेड चेंजेस फ्रॉम अदर ट्रांजेक्शन, कंकरेंसी ट्रांजेक्शन डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर इंटरमीडिएट स्टेट,
यानी अगर कंकरेंटली ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो किसी दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेगा और आपका पैरेलली ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट आपका होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ चेक कंस्टेंट। चेक कंस्टेंट का पर्पस क्या है आपका एसक्यूएल के अंदर? इंश्योर अ कॉलम वैल्यू सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक कंडीशन, या ऑटोमेटिकली जनरेट यूनिक आईडी, या आपका प्रिवेंट अ टेबल फ्रॉम बीइंग डिलीटेड, या आपका क्रिएट अ फॉरेन की रिलेशनशिप। तो ये क्या करता है? ये इंश्योर करता है कॉलम वैल्यू सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक कंडीशन, एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करे आपकी किसकी कॉलम की वैल्यू को, उसको डिफाइन करता है आपका चेक। तो चेक कंस्टेंट वैलिडेट दैट द कॉलम वैल्यू मीट अ डिफाइंड कंडीशन बिफोर बीइंग एक्सेप्टेड। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज द डिफॉल्ट कंस्टेंट डू। अब डिफॉल्ट का मीनिंग क्या है? कोई डिफॉल्ट वैल्यू आपको डिलीट नल वैल्यू ऑटोमेटिकली, या असाइन अ प्री डिफाइंड वैल्यू टू अ कॉलम व्हेन नो वैल्यू स्पेसिफाई। अगर आपने कोई कॉलम नहीं दी है तो उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू ये प्रोवाइड कर दे, वो आपका क्या कहलाता है? डिफॉल्ट कंस्टेंट के थ्रू ये डिफाइन होता है आपका। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेव पॉइंट इन ट्रांजेक्शन। सेव पॉइंट इन ट्रांजेक्शन का मीनिंग आपका क्या है? अ मार्कर दैट अलाउ पार्शियल रोल बैक within a large transaction, the point where the transaction always commit, या आपका बैकअप ऑफ द एंटायर डेटाबेस, या टाइप ऑफ इंडेक्स यूज ट्रांजेक्शन। तो ये क्या करता है? मार्कर है दैट अलाउ पार्शियल रोल बैक विद अ लार्ज ट्रांजेक्शन। अगर लार्ज ट्रांजेक्शन है प्रॉपरली अगर नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस केस में वो पार्शियली रोल बैक कर देगा आपके डेटा को। सेव पॉइंट सेट्स अ पॉइंट विद इन अ ट्रांजेक्शन टू विच can alert roll back without undoing the entire transaction। complete transaction से पहले आपका roll back वो कर देगा। and last question है which SQL keyword is used to permanently remove a view from the database। database से अगर view को permanently remove करना है तो कौन सा keyword आपका यूज होगा? delete view, drop view, remove view, या आपका create view। अब अगर टेबल भी रिमूव करनी होती है तो ड्रॉप ही यूज करते हैं, तो व्यू को भी रिमूव करना है परमानेंटली तो आप क्या करेंगे? ड्रॉप व्यू का आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप ए रिमूव अ व्यू डिफाइन परमानेंटली फ्रॉम द टेबल, तो आंसर हो जाएगा आपका ड्रॉप व्यू। तो ये थे आपके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन एसक्यूएल के। थैंक यू स्टूडेंट।